हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। अब हम बात करेंगे आपके खंड स में चार चार नंबर के जो चार क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इससे पहले जो आपके खंड ब के अंदर 8 प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के, जो कि आपके 24 नंबर दिलाएंगे। वो वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी आपके 13 जो सिलेबस में है चैप्टर, उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सीरीज से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहला प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों के वर्णन करिए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। ठीक है, पहला है कि सिंचाई कहते हैं किसे? उचित समय पर विभिन्न अंतराल पर खेतों को जल देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है ना, अब ये विधियां हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर आप क्या कहना चाहेंगे या सलाह दीजिए। तो ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और इसको छोटे क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। मतलब आपको खंड ब में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो देखिए प्लास्टिक जो है वो कभी नष्ट नहीं होता है, ये प्रबल होता है, चिरस्थायी होता है, ये आप जानते हैं। तो इसका उपयोग हमें कम करना चाहिए क्योंकि ये जैव अनिम्नीकरण होता है और इसके लिए हमें 4R सिद्धांत को अपनाना चाहिए, जिसके लिए देखिए उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए, पुनः प्राप्त करिए। ये होता है अपने 4R। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको 1 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो पॉइंट है इनमें से कोई भी 2 पॉइंट आपके लिए आ सकते हैं। ठीक है ना, हो सकता है सारे नहीं दें। ठीक है ना, क्योंकि बड़ा सवाल आपके इतना बड़ा सवाल नहीं आता है। यहाँ से 2 पॉइंट दे देंगे कि वनोन्मूलन हो रहा तो वन्य प्राणी और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, या शहर या पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगली पीढ़ी पर क्या पड़ेगा। ठीक है ना, तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप इन सभी आंसर को पढ़ लीजिएगा। और हाँ, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, इन सभी को आप आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं क्योंकि ये छोटे बड़े हर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अलैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन। ठीक है ना, वह जनन जिसमें केवल एक ही प्रकार के नव जीव को जन्म दे देते हैं, एक ही प्रकार के जनक, उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। इसमें 2 लिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये 2 विधियां, एक होता है मुकुलन। ठीक है, मुकुलन किसे कहते हैं? वह जनन जिसमें जनक में एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं, उसे हम मुकुलन कहते हैं। और ये किस में होता है? ये अपने हाइड्रा और हीस्ट में होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है अपने विखंडन। और विखंडन किस में होता है? वह जनन जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, उसे हम द्विविखंडन कहते हैं। ये किस में होता है? अमीबा में। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अमीबा में कैसे डायग्राम से विखंडित होता है ये भी ध्यान रखिएगा। और डायग्राम के वीडियो आप देख लीजिएगा, जिसमें नामांकित चित्र जो इंपॉर्टेंट है उसका वीडियो भी अपलोड है, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। फिर अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्णन कीजिए जो अपना घर्षण है, शत्रु और मित्र है, किस प्रकार, दोनों ये किस प्रकार है। तो ये अपना शत्रु है, कैसे? घर्षण से मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं, मशीनों की क्षमता जो दक्षता है वो घट जाती है। ठीक है, और कुछ ऊर्जा और ऊष्मा भी खर्च हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन मित्र है, मित्र किस प्रकार है कि उसके बिना ना हम चल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना दीवार पे कील ठोक सकते हैं, ना गाड़ियों पे ब्रेक लगा सकते हैं, ना भोजन चबा सकते हैं, ना लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी घर्षण के बिना संभव नहीं है। तो ये फायदेमंद ज़्यादा है। ठीक है ना, नुकसान भी होता है, फायदा भी है। अगला देखिए, मानव वाक्य यंत्र का चित्र बनाइए, इसके कार्य को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो ये यहाँ पे पूरी व्याख्या आप लिख सकते हैं और चित्र की बात हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, मॉडल पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकते हैं। ठीक है ना, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने लास्ट चैप्टर के 2 क्वेश्चन है उनमें से एक है, पौधा घर प्रभाव को अपने शब्दों में वर्णित कीजिए। मतलब अपने शब्दों में आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट बताना है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पौधा घर प्रभाव का मुख्य कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन्हें ग्रीन हाउस गैसें भी कहते हैं। इसके अंतर्गत CO2 की मोटी परत किसी पौधा घर के शीशे की तरह कार्य करते हैं। जिस प्रकार पौधा घर का शीशा सूर्य से आने वाले प्रकाश किरण को अंदर ले लेता है परंतु उसको ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता, रोक देता है, उसी प्रकार से CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से आने वाली किरणों को रोक लेती है और वापस परावर्तित नहीं होने देती, जिससे पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जाता है। इसी को हम पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा।
से ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, तो आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है ना। और अपना लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखिएगा कि विश्व उष्णन यानी अपने जो विश्व उष्णन यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हो रहा है, पृथ्वी का तापमान, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके बारे में एक लेख लिखिए, ठीक है ना। तो ये पूरा यहाँ से नोट कर लीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से नोट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।